अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पब्लिक का सपोर्ट मैंने मेरे साथ देखा और मेजॉरिटी जो चुनाव वैली है या चुनाव वैली से बाहर जम्मू कश्मीर की बात करूं, मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि इतना पब्लिक मेरे साथ है, इतना पब्लिक मुझे चाहता है सच में। मुझे सच में इतना एक्सपेक्ट नहीं किया गया था कि मुझे इतना इतना ज़्यादा कॉल्स या इतने ज़्यादा फ़ोन्स या इतने ज़्यादा मैसेजेस व्हाट्सएप से या प्राइवेट मैसेजेस इतना ज़्यादा आएँगे। तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना ज़्यादा लोग मुझे चाहते हैं, इतना ज़्यादा लोग मुझे देखते हैं और चाहते हैं, सच में दिल से चाहते हैं। आज जब मेरे पास एक टर्मिनेशन लेटर आता है, पिछले कई दिनों से मुझे एक तो फाइनली मुझे कई दिनों के बाद फिर फाइनली शोकाज नोटिस भी आने लगी और शोकाज नोटिस आने के बाद फाइनली मेरे पास एक टर्मिनेशन लेटर आया। आज ही टर्मिनेशन लेटर आया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूं, क्योंकि जब मैं पार्टी ज्वाइन करना नहीं चाहता था, जबरदस्ती पार्टी को ज्वाइन करवाया गया। उस टाइम पे भी मुझे ये ऐसा नहीं था कि मुझे पार्टी ज्वाइन करना है, लेकिन जबरदस्ती मुझे पार्टी ज्वाइन करवाया गया। और उस टाइम पे मैंने पार्टी ज्वाइन कर लिया सिर्फ इस वजह से। मैं अभी भी वही बात कहता हूँ, जी न्यूज पे देख लेना, जम्मू एंड कश्मीर जी न्यूज या कोई भी न्यूज है, वहां पे उस टाइम पे जो लाइव था, मैंने क्लियरली कहा था कि मैं महराज मलिक के साथ जुड़ा हूं, महराज मलिक की सोच से जुड़ा हूं, क्योंकि मेरी सोच भी वैसी है। मैं खुद भी अवाम के लिए, जनता के लिए यही काम करना चाहता हूं जो महराज कर रहा है। तो मुझे अच्छा लगता है कि महराज मलिक काम कर रहा है। लेकिन महराज मलिक के जेल जाने के बाद बहुत सारे दलाल इस पॉलिटिकल पार्टी में, इस आम आदमी पार्टी में, जम्मू कश्मीर में स्पेशली और चिनाब वैली में स्पेशली इसका मिसयूज कर रहे हैं, इसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। जब मैं इनको टोक रहा था तो ये मुझे ये कह रहे थे कि तू बीच में नहीं घुस। जब मैं भलेसा गया, बड़ी जगहों पे गया, जब मुझे लोगों ने कहा कि सीडीएफ में प्रॉब्लम है, सीडीएफ आगे पीछे लग रहा है, महराज मलिक जिसने गरीब के नाम पे वोट दिए गए थे और गरीब के नाम पे अब गरीब का कुछ होना चाहिए था, लेकिन कुछ चंद दलालों ने हमारी पार्टी में उसका गलत इस्तेमाल किया, उस सीडीएफ का कमीशन खाना शुरू करने लगे। और फाइनली जब मैंने ये सारी चीजें देखी तो मुझे ये जब सब चीजें बर्दाश्त नहीं होनी, जब एक गरीब बेचारा मुझे ये कहने लगा कि मुझे डायलिसिस का इलाज करवाना है, मैं बीमार हूं, मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे मुझे सीडीएफ नहीं मिल रहा है, लेकिन वहीं पे कोई इनका अपना कोई कोई टीचर है, कोई बीजेपी का है, कोई किसी और पार्टी का है, लेकिन उसका अच्छा खासा पैसा है, लेकिन उसको मकान दिया जा रहा है, लेकिन मुझे मकान नहीं दिया जा रहा। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि नहीं, मैं ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं करता हूं। लेकिन उनको ये लगा, उस टाइम पे ये लगा कि आकिब शाह तो अब हम पे सवाल पूछ रहा है, सवाल उठा रहा है। और इनने बहुत सारे टाइम पे बड़े बड़े, जितने भी ये पॉलिटिकल पार्टी में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितनी बड़ी बड़ी जगहों पे हैं, इनने मुझे फोटोज और वीडियोज डिलीट करवाई हैं। बड़ी जगह इनने मुझे कहा, हैरास करने की कोशिश की, वीडियोस डिलीट करो, फोटो डिलीट करो, ये वाली वीडियो डिलीट करो, यहाँ हमारे रिश्तेदार है, यहाँ पे वो है। तो इन्होंने बड़ी जगहों पे ये सब चीजें ट्राई करने की कोशिश की कि मुझे सप्रेस करें, कि जो हमारे बीच के राज हैं आम आदमी पार्टी के, जो हम दलाली कर रहे हैं, तो जो हम जितने भी राज इसमें हैं, तो वो सारे राज हम जो है, जब मैं इनके खोल रहा था तो उस टाइम पे इनको प्रॉब्लम हुई। लेकिन मैं अभी अभी आपको ये कह रहा हूं कि मैं जब पॉलिटिकल पार्टी में आया था या जो एक्टिविज्म में आया था, और एक्टिविज्म में मैं अभी अभी आया था, और बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना बिजनेस है, मेरा अपना सब कुछ है, फाइनेंशियली मैं स्टेबल हूँ, फाइनेंशियली मुझे कोई इशू नहीं है। और इन द मीन टाइम मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास वो सारी चीजें हैं जो होनी चाहिए कि इंसान के पास, जैसे छोटी छोटी चीजें। और एक दर्द, बस एक दर्द था, गरीब का दर्द था, गरीब का दर्द था, इसलिए इस पार्टी से जुड़ा था। और गरीब का दर्द आज भी, ऐसा नहीं कि गरीब का दर्द आज, और ये गरीब का दर्द सिर्फ अब तीन महीने से मुझे जब देख रहे हैं फेसबुक पे, ऐसा नहीं कि 3 महीने से ही मुझे गरीब का दर्द आया और गरीब का दर्द, और उस गरीब के दर्द के लिए काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं पहले से ही, मैं बचपन से देखा हूँ, खुद के साथ जुल्म देखा हूँ, आसपास मोहल्ले में जुल्म देखा हूँ, आसपास अपने गाँव में जुल्म देखा हूँ, आसपास अपने गाँव में निकल के देखा है मैंने किस तरीके से सोसाइटी में बड़े बड़े दलाल जो होते हैं वो किस तरीके से गरीब को दबाते हैं, किस तरीके से वो गरीब को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही लोग आम आदमी पार्टी में आज भी हैं जो गरीब को सप्रेस करना चाहते हैं, खुद दलाली करते हैं, डीसी की दलाली करते हैं, खुद दलाली करते हैं, अफसरों की दलाली करते हैं, वो आम आदमी पार्टी में भी है। और ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल साफ पार्टी है, हर एक बंदा महराज मलिक नहीं है आम आदमी पार्टी में। ये चोर बैठे हैं आम आदमी पार्टी में, ये चोरियां खुद करते हैं और ये गरीब को दबाते हैं, और इनको लगता है कि आकिब शाह इनके सामने चुप बैठता, आकिब शाह इनको आकिब शाह इनके तलवे चाटता। अभी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह देखो सारे भाई अल्हम्दुलिल्लाह इस फेसबुक लाइव में भी कमेंट कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे कमेंट कर रहे हैं सारे कि भाई आप डरो नहीं, कोई मसला नहीं, हम आपके साथ हैं। तो आप देखो, आकिब शाह के घर में दलाली हो, आकिब शाह घर के अंदर माफिया हो, वो उसे खिलाफ बोलेगा। आकिब शाह के मोहल्ले में माफिया हो तो उसे खिलाफ बोलेगा। आकिब शाह की कॉन्स्टिट्यूंसी में, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, हिंदुस्तान में कहीं पे भी माफिया हो, आकिब शाह उस माफिया के खिलाफ बोलेगा। और
बोलने का हक है, बोलने का अधिकार है हमें। लेकिन चंद लोग इस आम आदमी पार्टी के यहाँ जम्मू कश्मीर में और स्पेशली चनाब वैली में मुझे दबाने की कोशिश कर रहे थे, मुझे हरास कर रहे थे कि यहाँ मत जाओ, इस गरीब का काम मत करो, उस गरीब का काम मत करो। लेकिन गरीब गरीब होता है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी से हो, वो गरीब है। और गरीब के साथ हमें जुल्म नहीं करना है, गरीब के साथ हमें खड़ा होना है, गरीब के लिए हमें खड़ा होना है, गरीब के लिए हमें रात दिन एक करके हमें खड़ा होना पड़ेगा और खड़ा रहना पड़ेगा। और जितना भी अल्हम्दुलिल्लाह काम किया, कोई पॉलिटिकल पार्टी, आम आदमी पार्टी से मुझे कोई फंड नहीं हो रहा था। मैं किसी केजरीवाल को नहीं जानता था, मैं किसी अरविंद केजरीवाल को नहीं जानता था, मैं किसी इनके संजय सिंह को या कोई मनीष सिसोदिया, मैं इनको नहीं जानता था। बस इनका काम अच्छा लगता था और आम आदमी पार्टी का काम अच्छा लगता था, ये वजह थी। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं इनका कोई दलाल बन गया था, इनका कोई वो बन गया था। हाँ, मेरी इज्जत है पॉलिटिकल पार्टी में तो मैं तब रहूंगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी में इज्जत है तो तब रहा जाएगा, नहीं तो मैं अकेले तैयार हूँ, इंडिपेंडेंट खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। इंडिपेंडेंट अगर पॉलिटिकल पार्टी आपको फंड नहीं करती है, मुझे उनके साथ है क्या? अगर मुझे वो जो इनका एसेट होता है, जो उनके पैसे होते हैं, जो पैसे ऑफिस के लिए सेटअप करने के लिए होते हैं, आकिब शाह ने कभी पैसा ना देखा ना कुछ, वॉलंटियर हूं मैं, ये खुद पैसे खाते हैं, ऑफिस के लिए जो पैसा आता है उसको खाते हैं, कमीशनें खाते हैं खुद। ये कमीशन खोर आकिब शाह के खिलाफ, राशन चोर आकिब शाह के खिलाफ ये आज लेटर निकालेंगे और बोलेंगे कि आकिब शाह गलत है। तो मैं ये सुनने वाला नहीं हूं। मेरी जनता जानती है, जहां जहां मैं गया हूं, जहां जहां मैंने काम किए, जो मैं काम करता हूं, मैं हर जगह जाके अपना अपना जो मेरा खुद का जो मैंने करके दिखाया, जो 3 या 4 महीने में करके दिखाया, वो ला रही। इनको सबको बताओ मैं लाइव पे हूँ, मीटिंग में जितने भी कर रहे हैं, अमजद और ये गुलाम नबी, यार इनको बताओ, मंजूर अल्लाह, इनको बताओ ये लाइव पे अभी कोई कॉल आ रही है मीटिंग ग्रुप से। तो इस टाइम पे जब मैं स्टैंड कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, आपके सामने स्टैंड कर रहा हूँ, तो ये खुद के इंडिपेंडेंट और मेरी पार्टी, मेरी जो टीम मेंबर है किश्तवाड़ की, वो काम कर रही है। और महराज मलिक के अंदर जाने के बाद कितने गरीबों पे पर्चे लगे, लेकिन इन पे एक पर्चा नहीं है। जो ये पार्टी के ये आज लेटर मुझे निकाल रहे हैं, इनको जाके पूछो कितने दिन अंदर जेल में रहे, फोन स्विच ऑफ करके लोमड़ी की तरह ये छुपके रहे। आज आम आदमी, गरीब आदमी को आगे करते हैं, आगे रखते हैं, ताकि इनको पीटा जाए, ताकि इनको मारा जाए। मैंने तभी पोस्ट किया था कि एक गरीब बंदा बेचारा दिन का दहाड़ी करता है, वो इमोशंस को मेरे साथ जुड़े, उसको महराज मलिक के साथ इमोशन जुड़े, लेकिन हमें उसके इमोशन का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। हमने आगे बढ़ना है, हमने आगे निकलना है। उसके बाद मेरे गरीब को कहो कि तू आगे निकल के प्रोटेस्ट कर। पहले खुद तो प्रोटेस्ट करो। खुद तुमने फोन स्विच ऑफ किए, खुद तुम जंगलों में छुपे, आज भी तुम जंगलों में छुपते हैं, कोई पुलिस वाला तुम्हें फोन करता है, जंगलों में छुपते हो। और आकिब शाह के खिलाफ शो कॉज नोटिस निकालोगे और आकिब शाह के खिलाफ तुम टर्मिनेशन ऑर्डर निकालोगे। तुम्हारी औकात ही नहीं है, तुम्हें पब्लिक जानती ही नहीं है। तुम कब दिखे कब पब्लिक के सामने? तुम्हारे मोहल्ले में पानी नहीं होता है, तुम्हारे मोहल्ले में बिजली नहीं होती है, तुम्हें जो ऑब्जर्वर बने हो, तुम बड़े बड़े पत्नी क्या क्या बने हो, इस पार्टी के पत्नी क्या खड़पंच बने हो, तुम्हारे घरों में पानी नहीं होता है, तुम्हारे मोहल्लों में पानी नहीं होता। आकिब शाह उसको रिस्टोर करने जाता है। आकिब शाह बात करता है, गरीब की बात करता है, और आपके मोहल्ले में जो गरीब है उसकी बात करता है, आकिब शाह बात करता है। लेकिन इनको बस ये था कि आकिब शाह हमारे तलवे चाट के, ये हमें बहुत सारे लोग फिर से कॉल कर रहे हैं, शायद इनको पता नहीं कि मैं लाइव में हूं अभी। तो बेसिकली हम जितने भी लोग हैं, हम सबसे पहले इंसान है, उसके बाद हमारे। यार दानियाल फिर से कॉल आ रही है, इनको बता दो कि मीटिंग चल रहा है, मीटिंग ग्रुप में ये लाइव चल रहा है। मीटिंग ग्रुप वालों को कहो कि यहाँ पे चल रहा है। अब सभी यहाँ कॉल करेंगे तो मैं लाइव कैसे करूंगा? तो आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम इंसान हैं। जब रब ने बनाया हमें तो सबसे पहले इंसान बनाया, उसके बाद हमने मजहब उसके बाद आते हैं, उसके बाद पॉलिटिक्स आती है, उसके बाद सब चीजें आती हैं। मैं जब जहां जहां गया, मैंने ये नहीं देखा कि ये बंसी लाल है, मैंने कभी ये नहीं देखा कि इसका नाम ओम मेहता है, मैंने कभी ये नहीं देखा कि इसका नाम करणजीत है। मैंने हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके सामने जाके कोई भी मजहब का हो, इंसान देख के उसके साथ खड़े हुआ, इंसान देख के उन लोगों से बात की, इंसान देख के उनके साथ खड़े हुआ, इंसान देख के उनसे बात की। मैंने कभी ये नहीं बताया कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से आया हूं, या मैं किसी इस जमात से आया हूं, या किसी मजहब से आया हूं। मैं गरीब की बात, आज भी हम एक जगह गए थे, थाल रहाल, यहाँ पे एक जगह है बहुत दूर गांव में, और सुनने में आया वो जो लोग बता रहे थे कि यहाँ पे कोई एमएलए भी नहीं है, वोट लेने नहीं है। तो ऐसे गाँव में गया था आज। जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा पानी पीने के लिए नहीं है। मैंने कहा कोई जेई साहब आए? बोला जेई साहब भी नहीं कभी आए, सड़क नहीं उन लोगों के पास। जब मैंने उनको बोला सड़क क्यों नहीं, तो उन्होंने बोला कोई आया नहीं कोई देखने के लिए हमें। तो ऐसी जगहों पे जाना, ऐसी जगहों पे मैंने काम किया जहां पे आज तक कोई एमएलए नहीं गया, जहां पे आज तक कोई बात करने नहीं गया।
आज भी अस्पतालों की कंडीशन क्या है, आज भी यहाँ पे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के दफ्तर, हमारे अलग अलग जगहों पे क्या कंडीशन है, किस तरीके से क्या कंडीशन है आज के टाइम पे, हमारे यहाँ कितनी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन इन सारी प्रॉब्लम्स को देख के, इन सारी प्रॉब्लम्स को देख के भी बावजूद, उसके बाद भी मैं ये काम कर रहा हूँ। आप मुझे कहो, मेरे खिलाफ पर्चे लगे, मेरे खिलाफ यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हों या जितने भी लोग हैं, इलीट क्लास हो या बाकी लोग हैं, सब ने ट्राई किया कि हम आकिब शाह को दबाएं, उसकी वॉइस को दबाएं। लेकिन मैं अकेला बंदा, कभी केजरीवाल ने मेरे हक में ये नहीं बोला कि इसके खिलाफ पर्चा लगा तो मैं इसका अपना मीडिया सेल या मैं अपना जो है लीगल टीम भेजूं, कोई वकील भेजूं उसको। लेकिन फिर भी मैं केजरीवाल के लिए लड़ा, फिर भी मैं केजरीवाल की उस सोच के साथ लड़ा जो करप्शन फ्री सोच थी। फिर भी मैं उस भाई के लिए लड़ा जो मेरा जेल में इस टाइम भाई है, उसके लिए लड़ा कि उसको स्ट्रेंथन करूं, उसकी आवाज को स्ट्रेंथन करूं। लेकिन सिला ये मिला कि मुझे टर्मिनेशन मिला, सिला ये मिला कि मुझे शोकॉज नोटिस दिए गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं यहाँ आया था उससे पहले स्टील के गुर्दे मुझे पता है बनाने होते हैं, मुझे पता है कि स्टील नर्व्स होनी चाहिए, दम होना चाहिए पॉलिटिक्स में आने के लिए। नहीं तो वाह वाह कराना, फेक अकाउंट्स बनाना, वाह वाही करवाना अपनी, वो कोई भी कर सकता है। ये पैसे देके मुझे कमेंट, ये पैसे लोगों को देते हैं, कमेंट मुझे कराते हैं खुद पॉलिटिकल पार्टी के लोग, और खुद अपनी फेक आईडीज बनाते हैं, और फेक आईडीज बनाने के बाद मेरे यहाँ कमेंट करते थे। लेकिन हमने सोचा चलो कोई मसला नहीं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनको कोई जानता नहीं है, इनको कोई देखता नहीं है, इनको कोई जानता नहीं है। और फिर अगर मेरा यहाँ बॉस जो स्टेट प्रेसिडेंट महराज मलिक था, अगर वो मुझे कहता कि दलाल को दलाल बोलना चाहिए, वो कहीं भी हो, मेरे घर में हो, मेरे पॉलिटिकल पार्टी में हो, बाहर हो, आकिब शाह दलाल को दलाल ही बोलेगा, क्योंकि जो दलाली करेगा उसको दलाल ही बोलेंगे। तो इनको ये सब चीज खड़कता था कि आकिब शाह तो कल का बच्चा है, ये तो कल आया था, ये तो हमने इसको यहाँ पे लाया। और इन्होंने ये सोचा था कि आकिब शाह को लाएंगे और आकिब शाह से बात करेंगे, आकिब शाह को बोलेंगे, इसको अपने तलवे बोलेंगे चाटने के लिए, और चाटेगा, जो बोलेंगे वो करेंगे। ये मुझे वीडियो डिलीट करवाएंगे, ये अपनी रिश्तेदारियां निभाएंगे, ये सड़क छाप लोग, ये टायर पंक्चर ठीक करने वाले लोग, आप मुझे बताओ, वो भी भाई हैं हमारे सारे। लेकिन इनकी हरकतें गलत थी, इनके तरीके गलत थे। अगर मैं काम कर रहा था, किश्तवाड़ में इस टाइम पे काम कर रहा था, तो इनको ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी। और अब मैं छोड़ा हूं ना, अब इनने पॉलिटिकल पार्टी से मुझे निकाला है, मैं छोड़ा हूं, मैं देखूंगा किश्तवाड़ में कितना काम करेंगे। वो ऑब्जर्वर जो मेरे खिलाफ ये लेटर निकाल रहा है, आप मुझे बताओ कितने लोग आप इसको जानते हो, कितने लोग जो मुझे देख रहे हैं इस टाइम पे, मुझे आप बताओ कि इनमें से, आप में से कितने लोग उस ऑब्जर्वर को जानते हो। मुझे तो नाम भी नहीं पता, मैंने नाम भी आज कल ही सुना कि उसका नाम कुछ नाम है, मैंने आज तक उसका नाम नहीं सुना था। और आज मैं उसको देख रहा हूं कि कोई बंदा है जो उसका नाम वो है। अर्जेंट मीटिंग हुई अभी किसी, तो सभी लोग जितने भी मुझे देख रहे हैं, तो आप देखो कि किस तरीके से यहाँ पे एक आम आदमी को, जब गरीब आदमी उठ के बात करता है, वो पॉलिटिकल पार्टी हो या कहीं पे हो, ये प्रॉब्लम हर जगह होती है। यहाँ पे हमारे चनावेली में आम आदमी पार्टी महराज मलिक ने लाई है। जब वो पहले महराज मलिक भी, जब महराज भाई भी जिस टाइम पे पॉलिटिकल पार्टी में आया था, जिस टाइम पे यहाँ पे आया था, तो उसने भी बहुत अपोजिशन देखी है, उसने भी अपोजिशन देखी, बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर थे जिस टाइम पे वो पॉलिटिकल पार्टी में उतरा। लेकिन फाइनली लोगों ने, जो गरीब आवाम थी, गरीब जनता थी, वो सब जानती थी, उसने महराज मलिक का साथ दिया। और आज इस टाइम पे भी मैं ये कहता हूं कि मैं महराज मलिक के साथ हूं, मैं महराज मलिक की सोच के साथ हूं, क्योंकि जनाब वैली में पहली सोच, कोई सोच मैंने देखी है, जो पहली बार मैंने देखा कि कोई सोच ऐसी आई कि जो मेरे दिल की बात कर रही है। और दिल को ठंडक मिलती है जब दलाल को दलाल बोला जाता है, जब इस जालिम को जालिम बोला जाता है। पहली बार मैंने कोई देखा ऐसे ऑर्डर निकालने वाले लोग, मैं इनसे जरूर डरता हूं। ये ऑर्डर निकालने वाले लोग कौन है? जिनके सामने सड़क में जब चलते हैं इनको जानता कोई नहीं है, इनको सोशल मीडिया में कोई जानता है, कोई मोहल्ले में इनको नहीं जानता है। ये लोग हम मेरे खिलाफ ऑर्डर निकालेंगे, आप खुद ही सोचो। लेकिन मैं आप अपनी जनता से, अपने लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आकिब शाह आपके लिए हमेशा हाजिर है। आप, मेरी जान भी किसी गरीब के लिए लगे, आकिब शाह देने के लिए तैयार है। अगर मेरे गरीब को आज भी प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिलता है, आकिब शाह आज भी उस गरीब के लिए लड़ेगा। अगर आज भी न रहेगा कि 100 दिन, अब 125 दिन का रोजगार है, अगर आज भी मेरे गरीब को पानी नहीं मिलता, आकिब शाह उस गरीब के लिए लड़ेगा, आकिब शाह उस गरीब तक पहुंचेगा। मुझे कोई पॉलिटिकल फंडिंग नहीं थी, आप ये मत समझना कि पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी केजरीवाल मेरे अकाउंट में पैसा डालता था, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ फाइनेंसर हैं जो हमें हेल्प करते हैं, पैसे देते हैं, हमारे बहुत सारे फाइनेंसर्स हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह, अब उन्होंने खुद ही कहा है कि हम हमारी जो डोनेशन हमें जो मिलती है वो आप पब्लिक में नहीं बोला, तो इसलिए हम नहीं बोलते हैं। अदरवाइज मेरे रेडियो जो डोनेशन हमें करते हैं और विदाउट एनी इंटरेस्ट वो डोनेट करते हैं, हमें पैसा डोनेट करते हैं। और जो हम जहां पे भी जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैसे से जाते हैं, अपने तड़ से जाते हैं। किसी जब हमें जेल लिया जाता है, जब थाने लिया जाता है, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आती है, कोई केजरीवाल आकिब शाह के लिए बोलने नहीं आता है, कोई दूसरा बंदा, कोई इनकी पार्टी का बंदा, ये खुद डर जाते हैं, ये फोन बंद करते हैं, लोमड़ियों की तरह भाग जाते हैं। और अब इनको दलाल बोलना मुश्किल होता है इनको, कि इनको दलाल बोला हमने। लेकिन इन्होंने मुझे कहा है तुम वीडियो डिलीट करो, तुम ये काम करो, तुम वो काम करो, बहुत सारे गलत काम करवाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आकिब शाह गलत काम न करेगा, न कर सकता है। तुम पॉलिटिकल पार्टी से बाहर निकालो, तुम मुझे इस देश से बाहर निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम जेल में रखो, तुम कहीं भी रखो, लेकिन आकिब शाह हक की बात करेगा, हक की बात करेगा और हक की बात सुनाएगा आपको। तब तक मैं आम पब्लिक को, जो भी मेरी पब्लिक है, जनाब वैली की पब्लिक है, मैं जनाब वैली के जितने भी लोग हैं या जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आकिब शाह के साथ, आपके साथ खड़ा है, हक के साथ खड़ा है, हक के साथ खड़ा रहेगा। अब मैं सोच रहा था ये शॉर्ट लाइव हो, तो शॉर्ट लाइव ही इसे करेंगे, ताकि बहुत सारे लोग जो देखते हैं वो शॉर्ट ही देखते हैं। तो अभी हम गए भी थे कहीं, काफी थकावट भी हुई है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जितनी भी पब्लिक है, जितनी मेरी पब्लिक है, आप मुझ पर विश्वास रखें, कोई मसला नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ दलाल हैं, जिन दलालों ने ये लेटर निकाले, इन दलालों को जवाब मिलेगा, एक वक्त पे जवाब मिलेगा, उनको पब्लिक जवाब देगी। और पब्लिक होती है जो जवाब देती है। अगर उनको मोहल्ले में कोई नहीं जानता है, अभी कोई नहीं जानता है, तो आप समझिए आम आदमी पार्टी, केजरीवाल ने ऑर्डर नहीं निकाला है, न इमरान हुसैन प्रभारी ने ऑर्डर निकाला है। ये कुछ बंदे हैं जो दलाल हैं पॉलिटिकल पार्टी में, हमारी पार्टी में दलाल बैठे हुए हैं। तो इन दलालों ने ये लेटर निकाला है, लेकिन इन दलालों को मुझे पता है किस तरीके से हैंडल करना होता है। बाकी आकिब शाह आपके लिए हाजिर है, जनता के लिए हाजिर है। और वो लोग, वो माएँ जो बेचारे जिन माओं के पास फोन नहीं है, वो लोग, वो गरीब जिनके पास फोन नहीं है, जिनके पास राशन नहीं है खाने के लिए, जिनके पास पानी नहीं पीने के लिए, उन लोगों तक भी आप ये बात पहुंचाना कि आकिब शाह को अगर पार्टी से निकाला भी, लेकिन आकिब शाह आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए खड़ा रहेगा, गरीब आदमी की बात करेगा। उस आम आदमी और गरीब आदमी के लिए आकिब शाह आज भी वही आंसू बहाता है जो आंसू तब बहाता था जब वो पार्टी में था, या उससे पहले भी जब पढ़ाई करता था। जब मैं सिविल्स की तैयारी कर रहा था, जब मैं सिविल्स या आईएएस या केस ऑफिसर बनना चाहता था, मेरे जहन में बस ये होता था कि जब मैं ऑफिसर बनूंगा उस टाइम पे, मैंने कभी एसएसबी का एग्जाम नहीं दिया, मैं बस ये चाहता था कि जब मैं अफसर बनूं तो उस टाइम पे एक गरीब का काम करूं, गरीब के लिए लड़ूं, गरीब की बात करूं। वही मुद्दा मकसद तब भी था, आज भी मुद्दा मकसद वही है। मेरी जिंदगी के 30 साल हो गए, आधी जिंदगी खत्म हो गई है, मौत कभी भी हो सकती है, कल हो परसों। तो इस टाइम पे आधी जिंदगी चली गई है, लेकिन अपने हक पे जाऊंगा, ताकि जब मौत हो, मरने के बाद अल्लाह के सामने मैं भरी हूँ, खुदा के सामने एटलीस्ट ये भरी हूँ कि मैंने हक की बात की थी, कभी किसी की दलाली नहीं की। अगर मेरी जुबान में पावर थी तो मैंने उस पावर का सही इस्तेमाल किया, गरीब के लिए इस्तेमाल किया, और गरीब की बात की, और गरीब जनता की बात की। बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया कि आकिब शाह की आवाज को दबाया जाएगा, आकिब शाह की आवाज को दबाएं, मुझे पर्चे लगे, एफआईआर लगे। आप मुझे बताओ, अगर मैं इस टाइम पे भी अपनी लाइफ अपनी पर्सनल लाइफ प्राइवेसी से निभा सकता हूँ, अच्छे से निभा सकता हूँ, तो मैं यहाँ से, मुझे यहाँ इंडिया में रहने का जरूरत नहीं है, मैं कहीं फॉरेन में चले जाऊं, वेस्ट में चले जाऊं, कहीं भी जा सकता हूँ, अपना लाइफ अच्छे से सेटल कर सकता हूँ, अपनी लाइफ अच्छे से जी सकता हूँ। मुझे क्या फायदा है कि मैं रात को 12, 1, 2 बजे सोऊं, रात को कभी लोग सोने भी नहीं देते हैं कि हॉस्पिटल में ये आ जाओ, हॉस्पिटल में आ जाओ, ये बीमार हो गया, वो बीमार हो गया, एम्बुलेंस नहीं है, ये नहीं है, पुलिस में पकड़े गए, ये हो गया, वो हो गया, एक्सीडेंट हो गया। तो मुझे जरूरत क्या है कि एक आदमी के लिए, एक इंसान के लिए मैं रात दिन अपना जाग के रहूं, अपनी सेहत को नहीं देखूं, अपने अपनी 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 बॉडी पे जुल्म करूं। तो ऐसा क्यों करूं? तो मैं चाहता हूं कि, लेकिन फिर भी सिर्फ इसलिए कि मैं एक आम आदमी, चूंकि मैंने देखा है कि गरीबी किस लेवल की होती है, गरीबी, जब इंसान गरीब होता है। महराज भाई के ब्रदर इन लॉ है, वो कमेंट कर रहे हैं। महराज भाई के शायद कमेंट ऊपर चले गया हो, तो बस मैं फाइनली आपको यही बोल रहा था कि बेसिकली मैं चाहता हूं कि हम जितने भी लोग हैं, हम सारे खड़े हो जाएं। आर के हाफिज शुक्रिया, आकिब शाह जिंदाबाद आकिब शाह जिंदाबाद, छोटा महराज जिंदाबाद। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे काम करना है पब्लिक के लिए, मुझे दलालों के लिए काम नहीं करना है। बिल्कुल सही, शुक्रिया जितने भी सलाम भेजे थे, जितने भी लोगों ने सलाम भेजी थी, वालेकुम सलाम। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े थे, आप सभी
जितने भी मेरे लोग हैं, हम आपके साथ हैं भाई, डोंट वरी। हाँ, शुक्रिया किफायत। तो जितने भी लोग हैं जो मेरे साथ हम जुड़े से, या जितने भी लोग मेरे हैं, मैं अपनी आवाम के लिए फिर खड़ा हूँ। मैं अपनी आवाम के लिए फिर ही उसी ताकत से खड़ा हूँ, उसी लहजे से खड़ा हूँगा, मैं उसी तरीके से खड़ा हूँगा जिस तरीके से मैं खड़ा था। शुक्रिया, सलाम। आपके साथ जुड़ने के लिए, आपने अभी तक मेरे से जुड़े रहे तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी सलाम भेजे सबको वालेकुम सलाम।